वेलकम बैक। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 6 बरस मुकम्मल हो गए हैं। आज के दिन पाक फ़ौज ने दुश्मन को ये बावर करवाया कि पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल होना इतना आसान नहीं है। बुखारी साहब, आज का दिन 27 फरवरी 2019 को जो कुछ हुआ, बिल्कुल सरप्राइज़ डे के हवाले से भी याद रखा जाए तो कम ना होगा। जिस तरह से पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को याद दिलाया कि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के साथ दुश्मनी मोड़ लेना। बुखारी साहब, आज के दिन के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स जो है वो हमसे 10 गुना बड़ी है जी। और उनका दावा ये है कि उनके पास जो जहाज़ हैं वो पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता उसका जी। उसका जो भुरकस निकला 27 फरवरी को वो हम सब के सामने है। लोगों ने नेकेड आइज़ के साथ देखा और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और हुकूमत ने फैसला किया कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हैं उनको मौके पर ले जाके दिखाया जाए कि ये पड़े हैं जनाब, ये लाश पड़ी है उस रशियन एयरक्राफ्ट की जो लेके भाई आए थे और ख़ुद जो जूतियाँ खाई उन्होंने गिरने के बाद और जिस तरीके से उनको हैंड ओवर किया गया, ये वो अनअवॉइडेबल और इररिफ्यूटेबल यानी एविडेंस है। एक बात मगर मैं ये बताना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को कि पहली दफ़ा नहीं हुआ। 1965 चलते हैं वापस हम। अच्छा। उस वक्त भी सूरत हाल और तनासब एयरफोर्स का यही था, लेकिन हमने उनका क्या हशर किया। एम आलम याद है ना, जो हमारे नेशनल हीरो हैं, जिसने एक पता नहीं कितने सेकंड में 5 इंडियन जहाज मार गिराए एक डॉग फाइट में। उसके बाद हमारे शाहीनों ने हलवाड़ा और जो दूसरी थी एयरबेस पठानकोट, उसका क्या हशर किया, किसको याद नहीं है, किसको मालूम नहीं है। पाकिस्तान नेवी की वो आबदोज गाजी, उसने द्वारका की बंदरगाह का क्या हाल किया, किसको मालूम नहीं है। उसके बाद कारगिल में जो इंटरनेशनल बुक्स ऑफ डिफेंस जो है उसमें जाके देखिए कि इतनी बड़ी फौज का क्या हशर हुआ कि हिंदुस्तान को अपने 2 मेजर जनरल और 4 ब्रिगेडियर फारग करने पड़े कि आपने ये क्या किया। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के छक्के हमने पहली दफ़ा नहीं छुड़वाए हैं, ये पहले भी हो चुका है। एक बात, लेकिन इसमें जो बात असल करने की है वो ये है कि हिंदुस्तान हमेशा जब वहाँ इलेक्शन हो रहे हों, जब वहाँ कश्मीर के ऊपर मजालिम अपने अरूज पर पहुँचे हों, जब हिंदुस्तान के अंदर गड़बड़ हो रही हो, तो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर धर के तो चढ़ दौड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर दफ़ा उनको जिस किस्म का दंदा शिकन जवाब मिला है, मेरा ख्याल है अब तो वो एयरफोर्स 10 दफ़ा सोचेगी इस तरफ का रुख करने को। और अभी तो हमारे यहाँ भी सोफिस्टिकेशन आई है, हमने भी डेवलप किया है, हमने अपना इंडिजिनस जहाज़ बना लिया है ना, F-17 थंडर। उसकी एवियोनिक्स के बारे में दुनिया में पूछिए क्या रेपुटेशन है, वो F-16 से भी बेहतर करार दी गई है। और मैं एक और हकीकत बताऊँ आपको, जहाज़ों के इंजन तो हमें चाइना से मिल जाते हैं, लेकिन एवियोनिक्स उसके ऊपर ही नहीं, सिर्फ अपने जहाज़ों पर नहीं, चाइना को भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं एवियोनिक्स जो है, जो किसी भी फाइटर जेट की जान होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्गर किया है और इतनी खौफनाक पेनिट्रेशन करने की जो उन्होंने कोशिश की, इतने मॉडर्न तरीन जहाज़ के साथ, और वो जिसको कहते हैं फाख्ता की तरह एक शॉट में ज़मीन बोस हो गए थे। एक नहीं 2 तैयारे, वो एक तो उन्होंने माना नहीं है, मलबा चूँकि उस तरफ गिर गया जाके वापस। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ अगर आप रुख करेंगे, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को आप चैलेंज करेंगे, इसकी एयरफोर्स को चैलेंज करेंगे, तो आपको इसी किस्म का जवाब मिलेगा जब भी आप चाहें। पूरी दुनिया में ये बात समझी और जानी जाती है कि पाकिस्तान इज़ नॉट एन ईजी प्रे। आप ये देखिए ना, हिंदुस्तान हमसे हर लिहाज से 10 गुना बड़ा है, आबादी के एतबार से, रकबे के एतबार से, अफवाज की तादाद के एतबार से, हवाई एयर जो जंगी जहाज़ हैं उनकी तादाद से। लेकिन आज तक हम मौजूद हैं, हम मौजूद रहेंगे। उस वाक़े के बाद से भारत ने जुर्रत नहीं की और मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट जाता है पाक फौज को, नेवी को, पाक फ़ज़ाइया को। मेरे ख्याल से यहाँ एक छोटा सा ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन एक और शख्स को अगर हमने इस वक्त क्रेडिट ना दिया तो बड़ी ज़्यादती होगी। उसका नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करा के न्यूक्लियर स्टेट बन के एक ऐसा डेटरेंट दिया पाकिस्तान की कौम को कि हिंदुस्तान 20 मरतबा सोचेगा इससे पहले कि वो पाकिस्तान पे चढ़ाई करे। बिल्कुल बुखारी साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी क्रेडिट जाता है, जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए हमेशा कोशिश की है और जिस अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इवन खराज तहसीन भी पेश किया है पाक फ़ौज को, और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने ख़ुसूसी नगमा भी जारी किया है। उसका टाइटल है दुश्मना सुन। तो ये मेरा ख्याल से हमें भी दिखाना चाहिए था, लेकिन किसी न किसी प्रोग्राम में हम ज़रूर वो
तराना जो है वो सुनवाएंगे ताकि दुश्मन भी सुन ले, क्योंकि वो तो चैलेंज ही दुश्मना सुन को है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि वो करें। मेरे ख्याल से एक बार फिर वो मुझे बकौल शायर के कि पाकिस्तान का जो दिफा है, पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से कौम को ये पैगाम दिया है कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक समत, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। बिल्कुल, पाक फ़ौज ने हमेशा अपने मुल्क के दिफा के लिए हमेशा पेश रही है और दुश्मन को ये बताया है कि पाकिस्तान पर अटैक करना या पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होना इतना आसान नहीं है। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।